हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। रक्षाबंधन का फेस्टिवल आने ही वाला है। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको राखी किस तरह से अपने भाई को बांधनी चाहिए कि उनको तरक्की मिले लाइफ में, उनकी प्रोग्रेस हो, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप भाई बहन का रिलेशन जो है और भी मजबूत हो, आप में प्रेम और बढ़े। ऐसे कौन से आपको उपाय करने चाहिए और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा है और राखी बांधते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा बहनों के साथ में, भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वर्ष रक्षाबंधन का फेस्टिवल हम सभी 22 अगस्त 2021 दिन रविवार का होगा। जी हाँ, जिसे हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। भक्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि राखी किस तरह से बांधनी चाहिए और किस समय बांधनी चाहिए। देखिए, राखी बांधने के लिए ना हमें हमेशा शुभ मुहूर्त चयन करना चाहिए। जी हाँ, शुभ मुहूर्त में ही हमें राखी बांधनी चाहिए। इस वर्ष तो पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, पर उसमें भी सबसे अच्छा मुहूर्त जिसे हम कहते हैं अपराह्न समय, जी हाँ, उस समय में राखी बांधना सबसे बेस्ट होगा। वो भी मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगी। उसके पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। जब राखी बांधने जाते हैं ना अपने भाई या बहन को, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, प्रातः बेला में सुबह सुबह सूर्योदय के समय जाग जाइए। आप स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और उसके बाद में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले राखी का फेस्टिवल जो है प्रभु और माँ लक्ष्मी के साथ में सेलिब्रेट करें। या आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं ना, या भोले बाबा को मानते हैं, माता पार्वती की पूजा करते, तो आप सबसे पहले राखी का फेस्टिवल आप मेरी बहनें प्रभु के साथ सेलिब्रेट करिए। आप मेरे भाई भी उनके साथ मना सकते हैं। सबसे पहले राखी उन्हें बांधिए और उसके बाद में फिर आप अपने भाई को राखी बांध देंगे। जी हाँ, और ऐसा भी बहुत जगह रूल होता है कि जब तक हम अपने भाई या बहन को राखी नहीं बांधते तब तक हम कुछ खाते नहीं हैं। तब तक बहनें व्रत रखती हैं, भाई भी व्रत रखते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल हो तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स, राखी बांधते समय दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जब भी आप बैठते हैं राखी बांधने का, जो भाई का फेस होता है ना, वो हमेशा याद रखें। आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, जी हाँ, भाई का फेस इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तब बहनें उनको राखी बांधेंगी। अब राखी बांधते समय ना आप लोग को 2 अच्छे अच्छे आसन बिछा लेने चाहिए। जी हाँ, जमीन पे बैठ के या सोफे पे बैठ के राखी मत बांधिए। आपको खूब सुंदर सा आसन बिछा लेना है जमीन पे और उसके बाद में एक आसन पे भाई बैठेंगे, दूसरे आसन पे बहन, और बीच में जहाँ आप राखी की थाली रखने वाली है ना, वहाँ आपको चौक बनाना चाहिए। जी, आप चाहें तो रंगोली से बना सकती हैं या हल्दी से बनाएं। चौक बना करके उस पे एक पाठ रख करके फिर आप उस पे अपनी जो थाली आपने बनाई है राखी की उसको रखेंगे। उसको भी खूब सुंदर तरीके से सजा करके फिर उसमें आप कुछ मिठाई रखेंगी। और ना आप बहनें ट्राई करें कि अपने हाथ से कुछ बना करके मीठा अपने भाई को जरूर खिलाएं। जी हाँ, आपने इतनी सारी तैयारी कर ली। फिर आपको और आपके भाई को अपने अपने सर पे कुछ रखना चाहिए। सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन के टाइम में भाई अपने सर पे रुमाल रखें और बहनें अपने सर पे एक दुपट्टा रख लेंगी, जिसमें काले कलर का यूज नहीं करा। सर पर आपने अपने कपड़े रख लिए, दुपट्टा रख लिया। अब उसके बाद आपको थाली में क्या रखना है, राखी की थाली में आपको ना तिलक बनाना है। कैसे तिलक बनाते हैं भाई के लिए, आपको थोड़ी सी दही लेनी है, बिना टूटे हुए बासमती राइस लेने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और उसमें जरा सा कुमकुम, जिसे हम रोली कहते हैं, या फिर चंदन भी आप ले सकते हैं। मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और फिर अपने भाई के मस्तक पे सर्वप्रथम आप वो तिलक करेंगे। आपने तिलक कर दिया, फिर आप गाय के देसी घी के दीपक से भाई की आरती उतारेंगे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे भाई को सक्सेस दें, उनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हुए उसके बाद में फिर आप राखी बांधेंगे। राखी बांधते समय ना हमेशा एक मंत्र बोलना चाहिए। मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्षामि रक्षे माचल माचल।
आप इस मंत्र को बोलते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे। ये मंत्र क्यों बोलना है? देखिए, ये मंत्र के पीछे एक बहुत अच्छी सी कहानी है। एक बार महाराज बलि जो थे जी, वो प्रहलाद जी, जो भक्त प्रहलाद है ना, उनके पोते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा आप सभी को पता है। प्रभु के सबसे परम भक्त हैं वो, जिनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो उनके जो पोते थे बलि जी महाराज, वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और वो अपने गुरु शुक्राचार्य को बहुत मानते थे। पर उन बहुत तेजस्वी भी थे। राजा बलि बहुत बड़े दानी भी थे और बहुत धर्म का कार्य किया करते थे। तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पे ना यज्ञ रखा। ऐसा होता था कि कोई 100 यज्ञ कर ले तो उसे स्वर्ग पद मिल जाता था। तो उन्होंने भी यज्ञ रखा और हर रोज यज्ञ करते थे। और जब वो यज्ञ करते ना तो साथ में बहुत सारा दान पुण्य करते थे। ऐसे करते करते उनके 99 यज्ञ हो गए थे। अब 100 यज्ञ अगर हो जाते तो फिर उन्हें इंद्र का पद आराम से मिल जाता। अब इंद्रदेव को, अब सभी देवी देवताओं को इससे टेंशन हुई। सबके सब मिलके प्रभु श्री हरि के पास गए, जाके उनसे प्रार्थना की कि आप प्लीज उनका जो लास्ट यज्ञ बचा है 100 वाला यज्ञ, वो कंप्लीट मत होने दें, किसी तरह से वो यज्ञ आप खंडित करा दें। अब प्रभु श्री हरि ने देवी देवताओं की प्रार्थना सुनी। तो उन्होंने क्या किया ना, माता अदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और एक छोटे से बालक वामन का रूप लेकर के वो राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने राजा बलि से बोला कि मुझे भिक्षा दीजिए। राजा बलि ने देखा इतने सुंदर से छोटे से बालक आए हैं। उन्होंने उनको बहुत सारी चीजें ऑफर की। आपको क्या चाहिए बताइए ब्राह्मण देवता, मैं आपको सब दूंगा, आप जो मांगे सब कुछ दूंगा। तो वामन देव ने कहा कि मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए, 3 जमीन भूमि चाहिए। जैसे ये बात कही ना, शुक्राचार्य जी समझ गए कि अरे ये जरूर भगवान विष्णु। उन्होंने आंखें बंद की, देखा कि अरे ये तो भगवान विष्णु है। तो उन्होंने जाके राजा बलि को बोला कि देखो, तुम इनको संकल्प मत लेना और कुछ इनको दान मत देना। अगर तुम हाँ कर दोगे दान देने के लिए ना, तो ये तुमसे तुम्हारा राजपाट सब मांग लेंगे, ये छलने आए हैं तुमको। पर राजा बलि ने बोला कि देखिए, मैं दान देना मेरा फर्ज है। अगर मुझसे किसी ने मांगा है तो वो से ब्राह्मण देवता, तो मैं उनको अवश्य दान करूंगा। अब इस पर शुक्राचार्य नाराज हो गए, क्योंकि यहाँ पे गुरु की उन्होंने बात नहीं मानी, अवहेलना की। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु की अवहेलना की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमसे तुम्हारी राजलक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। और बोल करके फिर गुरु वहां से हट गए। अब राजा बलि ने बोला ठीक है, मैं आपको देता हूँ। तो प्रभु अपने वामन भगवान के रूप में, आपको तो पता है प्रभु की लीलाएं, प्रभु जी ने बोला ना, आप ऐसे मत दीजिए, मुझे आप संकल्प करके दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे, नहीं तो आप बाद में अगर बदल गए तो बलि ने बोला ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ। तो संकल्प लेने के लिए एक लोटे में उन्होंने जल लिया। टोटी वाला लोटा होता है जो, जिसके आगे टोटी लगी होती है, उससे वो संकल्प लेकर थे। संकल्प लेने जा रहे थे, तब तक शुक्राचार्य जी को लगा कि अरे ये इन्होंने संकल्प ले लिया, तब तो सब कुछ मेरा शिष्य है, सब इनका निकल जाएगा। तो क्या किया शुक्राचार्य जी ना, टोटी के अंदर छोटा सा रूप लेकर के घुस गए। अब जब शुक्राचार्य जी घुस गए ना, और जब राजा बलि संकल्प लेने जा रहे थे तो पानी टोटी से गिर नहीं रहा था। आप सबको लगा रहे पानी क्यों नहीं गिरा है। अब प्रभु ने अपनी आंखें बंद की, प्रभु जी को दिख गया कि अंदर शुक्राचार्य बैठे हुए हैं, ताकि पानी नहीं गिरे। उन्होंने क्या किया ना, एक कुश लिया, जो कुश जिसका आसन हम बैठे ना वो लिया, और वो टोटी के अंदर डाल दिया। बोला लगता है टोटी में कुछ फंसा हुआ है। अब वो जाके कुश ना शुक्राचार्य जी की आंखों में लग गया, और उनकी एक आंख जो थी वो गोविंदाय नमो नमो हो गई, डैमेज हो गई। तब शुक्राचार्य जी वहां से निकल के भाग गए टोटी में से। और फिर राजा बलि ने संकल्प लिया कि आप जो मांगे मैं आपको दूंगा। तो प्रभु जी ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने बोला बस 3 पग भूमि चाहिए। इतने छोटे से बालक को 3 पग भूमि। जैसे ही संकल्प ले लिया राजा बलि ने, मैं आपको देता हूँ, आपको 3 पग भूमि। बस अपने प्रभु जी ने अपना रूप विराट कर लिया, और 3 पग भूमि में इन्होंने तीनों लोग नाप लिए। 2 पग भूमि में तीनों लोग नाप लिए। अब तीसरा पग रखने की जब बात आई ना, तीसरा पैर रखने की, तो राजा बलि से बोले कि अब मैं कहाँ रखूं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है पैर रखने के लिए। तो राजा बलि ने बोला बचा है भगवान, बचा हुआ है, मेरा सर बचा हुआ है, क्योंकि ये मेरी शरीर जो है मेरा खुद का है, मेरा सर पे आप पैर रख दीजिए, यहाँ पर ये आपके लिए है। और प्रभु ने क्या किया, राजा बलि के सर पे पैर रखा और रख के दबा दिए, दबाते गए और इतना जोर से दबाया कि राजा बलि पाताल लोक में चले गए।
अब जब पाताल लोक में गए तो भगवान बहुत खुश हुए राजा बलि से। बोले कि तुमको पता चल गया, तुम्हारे गुरुदेव ने भी तुमको बोला कि मैं विष्णु भगवान हूँ, पर तुमने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि तुमने संकल्प रखा था दान देने का। तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता इस संसार में। मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। तो महाराज बलि ने कहा ना, भगवान मैं क्या मांगू आपसे, आपने मेरे लिए, आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर फिर भी आप देना चाहते हैं ना तो आप मेरे साथ रहिए। तो भगवान ने ना आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे द्वार पे पाताल लोक में द्वारपाल बन के रहूंगा। अब भगवान वहीं रहने लगे अपने प्रभु श्री हरि। अब इस बात से सब जगह हल्ला हो गया कि अरे अब माता लक्ष्मी क्या करें। तो माता लक्ष्मी आई, रक्षाबंधन जिस दिन नारियल पूर्णिमा होती है उस दिन वो राजा बलि के यहाँ आई। आकर के उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उनसे बोला कि अब आप मुझे प्रभु को रिटर्न दे दीजिए। तो उस दिन से रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाया जाता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आपको सारी विधि विधान को फॉलो करके रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इससे हम अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि राखी जो है, रक्षा सूत्र जो है, आपसे अपने भाई को ही बांधेंगे। एक माँ अपने पुत्र को बांध सकती है, एक दादी अपने पोते पोतियों को बांध सकते हैं, एक बहन अपनी बहन को भी बांध सकती है। ठीक है, तो आप एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भी ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ऐसा पहले जमाने में देखा जाता था। पर यहाँ सिर्फ कामनाएं, हमारी जो विश है ना, ये होनी चाहिए कि सामने वाले की रक्षा हो। हम मंत्र पढ़ के रक्षा सूत्र बांधेंगे विधि विधान से। और इस वर्ष भद्रा तिथि नहीं है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे डिवोटीज को शायद नहीं पता हो कि कभी भी रक्षा सूत्र हमें भद्रा में नहीं टाई करना चाहिए। भद्रा तिथि में हम कोई काम नहीं करते। बोला जाता ना, एक घड़ी में घर जले 9 घड़ी में भद्रा। जी हाँ, भद्रा तिथि में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो इस वर्ष भद्रा सुबह 6:15 बजे ही खत्म हो जाएगी। अब आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ शुभ समय क्या होगा राखी टाई करने का, आप नोट डाउन कर लीजिए। इस वर्ष रक्षा सूत्र बांधने का शुभ समय जो है सुबह 6:21 से लेकर के शाम के 5:31 तक, मीन्स 5:30 तक का टाइम आपके पास में है। इसमें भी अपहरण टाइम जो है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। उस समय में अगर आप राखी टाई करते हैं ना, सबसे शुभ मुहूर्त होगा, वो समय होगा दोपहर में 1:57 से लेकर के 4:29 तक, मीन्स दोपहर में 2 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 4:30 के पहले आपको इस अवधि में राखी टाई कर देनी है। सबसे शुभ मुहूर्त है। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समय बताया है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा सिटी वाइज। अगर आपको आपके शहर का समय नहीं पता है, शुभ मुहूर्त नहीं पता है, तो आप मुझे मैसेज करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम मुझे बता दें, मैं आपको शुभ समय आपके शहर का बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी। प्रभु करें आप और आपके भाई के बीच में प्रेम बना रहे और आप और आपके भाई सदा सुखी रहें। जय श्री राधे। हर हर महादेव।